अच्छा कोई बात नहीं, ऐसे ही आ गए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आई हैव गॉट टू वंडरफुल पीपल हेयर, देयर यंग किड्स। अब्दुल वलीद इनका नाम है और मेरे साथ मौजूद हैं अक्सा मजीद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम टू बोथ ऑफ यू, अक्सा एंड अब्दुल वलीद। वजह क्या है इंटीरियर के अंदर, चाहे वो इंटीरियर सिंध का हो, बलूचिस्तान का हो, पंजाब का हो या KPK का हो, वहाँ नहीं पढ़ाया जाता? इंटीरियर कहीं का भी हो, शहरों की बात नहीं कर रहा, तो वजह क्या क्या समझते हो तुम दोनों की? मेंटालिटी क्या है कि क्यों नहीं पढ़ाते? मुझे इसमें एक चीज़ जो लगी थी ना, लैक ऑफ मेंटोरिंग है। हम ज़्यादा जो रिलाई करते हैं ना इंटीरियर में, वो पेरेंट्स पे रिलाई करते हैं, जबकि हम ये नहीं समझते कि एक इंटीरियर का अगर कोई स्टूडेंट है जिसके जो वालिद साहब हैं, इफ़ ही इज़ मेट्रिकुलेशन, तो वो क्या मेंटोर बच्चे का कर पाएगा? वो बेसिकली एक जो आपके वो होते हैं टीचर होते हैं ना, उन पर रिलाई करता है कि मैं स्टूडेंट्स अपने बच्चों को एक इंस्टीट्यूट में दाखिल कराता हूँ, एडमिशन देता हूँ, तो उनका कुछ मतलब फ़र्ज़ होना चाहिए। वो अपना डिज़ाइन करें कि किस बच्चे में किस तरह का टैलेंट है, रादर देन कि कोई पेरेंट्स को। ऑब्वियसली इंटीरियर में पेरेंट्स इतना नहीं समझ सकते, तो इंटीरियर में मुझे ये चीज़ लगी कि पेरेंट फिगर आउट नहीं, अपना टीचर्स फिगर आउट नहीं करते कि कौन सा बैकग्राउंड किस स्टूडेंट्स के लिए बेहतर है। तो ये सबसे बड़ी मुझे रीज़न लगी, जो कि कराची में या बड़े शहरों में। ये तो रीज़न हो गया बिकॉज उनको खुद कुछ नहीं पता होता ना। Exactly. लेकिन एक इशू और भी बहुत बड़ा है। बड़ा इशू ये है कि वो अलाउ नहीं करते कि लड़कियां हायर एजुकेशन के लिए जाएं। वहाँ पे अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस नहीं बिल्कुल नहीं। यू थिंक अवेयरनेस नहीं है इसकी वजह से? तो उसके लिए क्या कर, आप लोग क्या करेंगे जाके? हम अभी भी जाते हैं, लाइक अगर कोई वहाँ पे ऐसा कोई इवेंट हो रहा है एजुकेशन का, तो हम जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और मेरा ये होता है कि मैं ज़्यादातर पेरेंट्स को बोलूँ कि आप बच्चे को सपोर्ट करो, क्योंकि बहुत सारे वहाँ बच्चे हैं जो बहुत माशाल्लाह टैलेंटेड हैं, लेकिन ये कि उनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। तो अगर उनको सपोर्ट किया जाए, उनको अच्छा एक मैं बड़ा ऑड सवाल कर रहा हूँ। वहाँ का जो तालीमी निज़ाम है, वहाँ की जो तालीम है, जब उसको कंपेयर करते हैं आप कराची, लाहौर से, पंजाब से, इससे कंपेयर करते हैं, शहरों से कंपेयर करते हैं, तो क्या वो उतना ही इफेक्टिव? नहीं, बहुत बहुत फ़र्क है। तो तुमने फिर ये कैसे किया? मतलब ये तो देखिए, कुछ अब ऐसा तो नहीं है ना कि वहाँ पे टैलेंट नहीं है, टैलेंट तो है, तो उसको बाहर निकालना है। तो अब वहाँ पे बच्चों को पॉलिश नहीं किया जा रहा। ठीक है, तो इसके लिए मैं कहती हूँ उन्हें प्लेटफॉर्म देना चाहिए कि वो दिखाएं कि भाई हम भी काबिल हैं, हम कर सकते हैं। देयर मस्ट बी सम इंस्टीट्यूट्स जो आपके टैलेंट हो ना, आपको वो निकालें, आपको पॉलिश करें। सो माशाल्लाह, मतलब ये चीज़ हम बोलेंगे कि यहाँ के जो हमें टीचर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिले, तो उन्होंने हमें काफ़ी पॉलिश किया। हमारे टैलेंट को जो हमें सही से उजागर किया ना, तो वो काफ़ी मतलब टीचर्स का उसमें काफ़ी रोल है हमारा, क्योंकि हमें खुद पता नहीं होता कि हम इस चीज़ के काबिल हैं या नहीं है। पर जब वो टीचर्स से हम मिलते हैं, जो रियल टीचर्स हमें मिले माशाल्लाह हमारी फील्ड में। लाइक टू मीट योर पेरेंट्स, यू नो, आप दोनों के जो पेरेंट्स हैं, मैं उनसे ज़रूर मिलना चाहूँगा, बिकॉज माशाल्लाह ब्रिलियंट किड्स यार। बड़ी बात है जिस तरह से तुम लोग बात कर रहे हो। दिस इज़ पाकिस्तान। अक्सा हैं, अब्दुल वहीद हैं, दोनों बहुत टैलेंटेड हैं। और सबसे बड़ी बात मुझे जो बात बहुत अच्छी लगी तुम्हारी, वो ये लगी तुमने अपनी बहन का जो टैलेंट है उसको आइडेंटिफाई किया, और आइडेंटिफाई करने के बाद तुमने कहा कि नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि हमारी बहन जो है वो यहाँ पर आएँ, हमारे साथ पढ़ें। और ये बहुत बड़ी बात है। ये आपकी टीचिंग, आपकी मदर की टीचिंग है, आपके फादर की टीचिंग है। दैट्स व्हाट इट इज़। लुक एट दैट। आप इसके बाद क्या करेंगे? आपका खत्म हो गया ACC कंप्लीट हो गया, एंड प्रोफेशनली आई एम वर्किंग विद वन ऑफ बिग 4 फर्म फर्ग्यूसन। ओके, आज यू आर वर्किंग फॉर फर्ग्यूसन। ओके, एंड मैंने परस्यू किया है, मैं इसमें स्पेशलाइजेशन कर रहा हूँ, दैट्स अ CIA कोर्स। हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मेरे हिसाब से ये है कि जो टीचर चाह रहा होता है ना, वो कहते हैं मैं बस अपनी मर्जी बच्चे पे करूं, कि मैं या पेरेंट्स या टीचर दोनों, कि मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरा बच्चा इंजीनियर बने, मेरा बच्चा बच्चे की मर्जी को नहीं पूछा जाता। बच्चे की मर्जी को नहीं पूछा, और फिर बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। ऑब्वियसली जाहिर है, आप उसे जानते ही नहीं। जब आप बच्चे को नहीं जानेंगे तो ही वोंट बी एबल टू परफॉर्म। आपके ख्याल में क्या है? ये सबसे बड़ा आपका जो डिसीजन होता है, एक तो दो मैं समझता हूँ। एक तो आपकी मैरिज लाइफ होती है और दूसरा आपका करियर होता है। तो इन दो चीज़ों पे ना सबसे फोकस कम होता है, मतलब पेरेंट्स का भी और टीचर्स का भी, कि ये आप अपने बच्चे से पूछें या उनसे मतलब समझें कि वो क्या चाहता है। तो मैं भी समझता हूँ कि स्टूडेंट कोई सा मतलब वो पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि मतलब ये चाहता क्या है। उनको हम नहीं समझते। हम चाहते हैं कि बस एक हमारे पड़ोसी का बच्चा है, मेरे अगर भाई का बेटा है, अगर वो इस चीज़ में बहुत कंपेयर किया जाता है, बहुत अच्छा क्या है ना, तो मैं अपने बच्चे को भी इसी में इंजीनियरिंग में डाल दूँ, मेडिकल में डाल दूँ, रादर देन कि उसकी मेंटलिटी, उसके इंटरेस्ट, उसका बैकग्राउंड क्या था। नॉट पॉसिबल कि आपका बैकग्राउंड भी आपके बेटे का वही बैकग्राउंड हो। आप अपने बेटे को समझें, उसके इंटरेस्ट को समझें, उसके बाद आप उसके लिए करियर डिसाइड करें। ओके, अच्छा, और ये टीचर्स के साथ भी होता है हमारे यहाँ। सारे टीचर्स भी बगैर सोचे समझे स्टूडेंट को पुश करते रहते हैं कि तुम ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, एंड एट द एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है। और जाहिर है वो फिर मसाइल का अंबार खड़ा हो जाता है। और जो लोग आपको ट्रेन कर रहे हैं, क्या उनकी ट्रेनिंग भी ज़रूरी होती है? ट्रेन द ट्रेनर ज़रूरी होता है? बिल्कुल। हमारे यहाँ कितने % करवाई जाती है ट्रेन द ट्रेनर?
अगर इंटीरियर सिंध की सच बात बोलो, की खुल के बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं वही बात बोलूँगा ना, अगर इंटीरियर सिंध की बात की जाएगी तो मैं वहाँ पे मतलब क्या रेशो उनको दूँ कि मैंने नहीं कभी, मैं खुद वहाँ पे मैंने इंटीरियर सिंध से किया है, तो वहाँ पे मैंने ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं देखी कि जहाँ हमारे टीचर्स को या जहाँ हमारे ट्रेनर्स को कोई ट्रेन करने के लिए आया हुआ हो, कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म हुई हो। बट अगर बात मैं कराची की करूँ, यहाँ पे जिन इंस्टीट्यूट्स में हम लोग पढ़ें तो ऑब्वियसली मैं देखता रहता हूँ कि अब वीकली मंथली बेसिस पे ये लोग स्टडी से हटकर कोई प्रोग्राम्स होते हैं, वो चाहे वो फाइनेंशियल प्रोग्राम्स हो या हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम्स हो, वो चाहते हैं कि आपके जो करियर की चीज़ें ना उनसे अलावा भी बच्चों को, टीचर्स को नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ कराची में मैंने ये चीज़ देखी अपने इंस्टीट्यूट्स में। ज़ाहिर है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। जब आप उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो आपकी वैसे भी प्रोफेशनल ग्रोथ भी होती है, प्रोफेशनल ग्रोथ भी होती है, सोशल ग्रोथ भी होती है, सोशल ग्रोथ भी होती है। तो ये तो बात डिसाइड होगी कि आपने जो अपना इंस्टीट्यूशन खोलना है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अच्छा, एक बड़ा क्रूशल सवाल है आप दोनों से, बिकॉज आई थिंक यू किड्स आर रियली रियली अमेजिंग। मुझे बात बताओ, ये जो किताबों में पढ़ाया जाता है कितने % आप अप्लाई करते हो रियल लाइफ में? हमारे जो है वो होता है अप्लाई, लाइक एसीसी और सीए में जो हम पढ़ते हैं वो तो अप्लाई होता है। जैसे हम ऑडिट लाइफ में जाते हैं तो जो चीज़ें हमने पढ़ी होती हैं, या फाइनेंस में भी जो हमने पढ़ा होता है वो हम अप्लाई करते हैं। ठीक है। अगर मैं मैथ्स की तरफ जाती हूँ तो आई डोंट नो कि वो हम एक्चुअल लाइफ में अप्लाई कर रहे होते हैं या नहीं कर रहे। एक्चुअली कर रहे होते हैं। मसला ये होता है, आई एम डूइंग माई PhD इन एस्ट्रोफिजिक्स, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ हर चीज़ जो है अप्लाई तो होता है, ऑफ कोर्स अप्लाई होता है, हमें अंदाज़ा नहीं होता। अच्छा, इन्होंने ये बात क्यों की, उसका बड़ा ज़बरदस्त रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि हमारे यहाँ जो भी चीज़ सिखाई जाती है वो प्योर साइंस सिखाई जाती है, अप्लाइड कुछ नहीं सिखाई जाती। अप्लाइड मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाया जाता, अप्लाइड केमिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती, अप्लाइड फिजिक्स नहीं पढ़ाई जाती, अप्लाइड इंजीनियरिंग नहीं पढ़ाई जाती। जब आप अप्लाइड पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा ये जो आपने सोफ़ा बनाया है इसके लिए भी मैथमेटिक्स की ज़रूरत है, ये जो लाइट्स लगी हैं इसके लिए भी मैथमेटिक्स की ज़रूरत है, ये जो वेलोसिटी से हम सब ट्रैवल कर रहे होते हैं इसके लिए भी मैथमेटिक्स चाहिए। तो मैथमेटिक्स की बहुत ज़रूरत होती है। हमारे यहाँ पढ़ाया नहीं जाता, बिल्कुल। कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होता। जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो नॉलेज दी जाती है। या हम अच्छा, आप लोगों ने रट्टे लगाए थे? ईमानदारी की बात, मैट्रिक में लगाए थे। मैट्रिक में लगाए थे। और रट्टा लगाना अच्छा है बुरा? बुरा डिपेंड्स। कुछ चीज़ें आपके पास ऐसी भी होती हैं कि हाँ आपको कुछ, मैं एसीसी को स्पेसिफाई करके बात करूं कि कहीं आपको केस स्टडीज़ चलती हैं, बट जहाँ लॉ की टैक्स की बात आ गई तो वहाँ अगर आप रट्टा ना लगाएंगे, कॉन्सेप्ट पे चलेंगे तो आप प्रैक्टिकली काम नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स ज़रूरी होते हैं कि इफ़ आई एम बाइंग द कैपिटल प्रॉपर्टी तो उस पर कितना टैक्स लगना चाहिए, अगर मैं इसको सेल कर रहा हूँ तो उस पर कैपिटल गेन कितना लगना चाहिए, इफ़ आई एम द टैक्सेबल इनकम में पे कर रहा हूँ तो उस पर कितना टैक्स होना चाहिए। तो कुछ जगहों पर आपको रट्टा लाजमी है। जब तुम प्रैक्टिकल लाइफ में आओगे तो तुम्हें पता चलेगा किताबें जो कहती थी वो होता नहीं है, और जो होता है वो किताबों ने कभी नहीं कहा। बट एनीवे, वी लव यू गाइस, बोथ ऑफ यू। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कंग्रेचुलेशंस। आपके पेरेंट्स को बहुत मुबारकबाद, नवाब शाह को बहुत मुबारकबाद। इंशाल्लाह पाकिस्तान गेट रेडी, बिकॉज इन लोगों का एक स्कूल आने वाला है, एक ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूट आने वाला है जहाँ बहुत खूबसूरत चीज़ें होंगी। थैंक यू गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक, यानी कल सुबह तक, तब तक के लिए वापस।